हेलो, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं धीरज राजेश बघेल स्वागत करता हूं आपका आज के वीडियो में। और बड़े ही आनंद की बात है कि हम दुख भोग सप्ताह में प्रवेश करने जा रहे हैं और उसकी शुरुआत होती है खजूर रविवार से, जिसे हम पाम संडे के नाम से जानते हैं। और मैंने इस विषय पर पहले भी संदेश बनाए हैं और आज परमेश्वर ने मुझे जो संदेश दिया है, मैं पाम संडे के इस अवसर पर और वो घटना जो हुई थी उस दिन प्रभु यीशु मसीह के साथ यरूशलेम में प्रवेश करने की, उस पर हम विचार करेंगे कुछ देर। तो हमारे पास कुछ आयतें हैं और ये घटना जो है वो पाई जाती है मत्ती 21 में, मरकुस 11 में, यूहन्ना 12 में और लूका 19 में भी। मगर आज हम जिस बात को देखेंगे वो 3 अध्यायों से देखेंगे, मत्ती, मरकुस और यूहन्ना से। यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह यरूशलेम नगर में प्रवेश कर रहे हैं और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आते हैं और वो अपने चेलों में से 2 चेलों को बोलते हैं कि जाओ और गांव में, सामने के गांव में तुम जाओगे तो तुमको एक गधी बंधी हुई और उसके साथ एक बच्चा, गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, उसे खोलकर मेरे पास लाओ। और कोई अगर पूछेगा तो उनसे कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। मेरे हिसाब से तो आप इस घटना को बहुत अच्छे से जानते हैं, मगर एक छोटा विवरण हम इसको जल्दी से देखेंगे। और उसके बाद फिर जब ऐसा होता है और यीशु मसीह जब गधी के बच्चे पर, लादू के बच्चे पर सवार होते हैं, तो ये भविष्यवाणी पूरी होती है कि सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। और अब ऐसा हो रहा था कि जैसे जैसे यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करते जा रहे थे, उस मार्ग पर लोग अपने कपड़े डाल रहे थे, खजूर की डाली बिछा रहे थे और भीड़, जो कुछ एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह के आगे चल रही थी जब वो गधी के बच्चे पर बैठे हुए थे, और एक बड़ी भीड़ पीछे भी थी। तो यहाँ लिखा है, जो भीड़ आगे आगे जाती थी और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद की संतान को होशन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशन्ना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। प्रेज द लॉर्ड। अब इसी घटना को आप मरकुस में भी पा सकते हैं, लूका में भी पा सकते हैं और यूहन्ना रचित सुसमाचार में भी आप इसको पा सकते हैं। लेकिन मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा वो बातें जो मत्ती में है, उससे कुछ अलग बात मरकुस में लिखी गई है, उस पर। यही घटना हुई थी, इसी बात का वर्णन पाया जाता है चारों सुसमाचार में, परंतु जो नारे लगाए जा रहे थे उसमें कुछ अंतर था। मैं आपके लिए निकालूंगा मरकुस 11वां अध्याय और उसका वचन 1 से 11 में पाया जाता है, मगर हम कुछ स्पेसिफिक बातों को देखेंगे। देखिए यहां पर क्या लिखा है, जो उसके आगे आगे जाते थे, मरकुस 11 का वचन 9 पढ़ रहा हूं, और पीछे पीछे चले आते थे, पुकार पुकार कर कहते जाते थे, होशन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है, धन्य है, आकाश में होशन्ना। अब यह कुछ अलग किस्म का नारा है, हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है, धन्य है, आकाश में होशन्ना। अभी तक हम जो नारे लगाते हैं कि बादलों पर आने वाले प्रभु यीशु मसीह की जय हो, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, होशन्ना, होशन्ना, आकाश में होशन्ना। मगर मरकुस रचित सुसमाचार में जिस नारे का वर्णन है वो कुछ अलग टाइप का है। ये होता है, होशन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। ये बात मत्ती में भी लिखी गई, लेकिन जो नहीं लिखी गई वो बात है, हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है, धन्य है, आकाश में होशन्ना। ये कुछ अलग किस्म का नारा, और ये हमारी दिशा को एक विशेष ओर तय कर रहा है। यहां कह रहा है, हमारे पिता दाऊद का राज्य आ रहा है। दाऊद एक राजा है, बहुत प्रसिद्ध राजा, जिसका उदाहरण हमने बहुत अब संदेशों में सुना है, और हम अक्सर ये प्रचार करते हैं कि परमेश्वर के मन के मुताबिक व्यक्ति राजा दाऊद था। और इसीलिए ऐसा व्यक्ति जब परमेश्वर पिता को मिला तो शाऊल जो है उसको वो चेंज करने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है परमेश्वर को कि उनकी आज्ञाओं पर एक ही व्यक्ति बहुत अच्छी तरीके से चल पाएगा, और वो है राजा दाऊद। खैर, राजा दाऊद जो है वो एक राजा
शारीरिक रूप में एक राजा जिसने बहुत सी लड़ाइयां की, बहुत से युद्ध जीते। और मैं आपको बता रहा हूं, ये जो भीड़ है वो धीरे धीरे ये सोचने लगी कि ये हमको रोमी साम्राज्य की गुलामी से मुक्त कराएगा, ये हमको स्वतंत्र कराएगा। आपको इसी बात को हम जब यूहन्ना रचित सुसमाचार से देखेंगे तो आप थोड़ा और इसको क्लियरली देख पाएंगे। यूहन्ना 12 का, मैं 12 से 19 आपके लिए निकाल रहा हूं। देखिएगा, अभी ये जो भीड़ है उसका स्पेसिफिक किस्म का जो नारा है वो आपको उस भीड़ की मानसिकता को बताएगा कि वो ये नहीं मान रहे हैं कि यीशु मसीह जो है वो स्वर्ग का राजा है, यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य का प्रचार कर रहा है, वो नहीं मान रहे, वो कुछ और ही मान रहे हैं। मैं आपको पढ़ूंगा तो आपको समझ में आएगा। देखिए, यूहन्ना 12 का वचन 12 कहता है, दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले। ये यूहन्ना रचित सुसमाचार के विवरण को मैं पढ़ रहा हूं। और कहने लगे, पुकारने लगे, होशन्ना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। धन्य इज़राइल का राजा। अभी क्या, दाऊद का राज्य जो चला आता है, प्रेज़ द लॉर्ड, दाऊद का राज्य जो चला आता है, ये मरकुस में कहा गया और यूहन्ना में कहा जा रहा है धन्य इज़राइल का राजा। इसका मतलब यह है कि वो भीड़ ये सोच रही थी कि इज़राइल के राज्य और उसकी राजगद्दी और उसके राज सिंहासन पर विराजने के लिए प्रभु यीशु मसीह अब यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है, अपनी सेना को लेकर प्रवेश करेगा और हेरोदेस से, रोमी साम्राज्य से, कैसरी साम्राज्य से वो युद्ध करेगा और हमको उस गुलामी से छुटकारा देगा। और यही भ्रम उस भीड़ का था और यही मेरा आज का संदेश है, जिसे हम कहेंगे मिसअंडरस्टैंडिंग। ये खजूर रविवार मुझे और आपको शिक्षा देता है मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर गलत फहमी के बारे में। ऐसी गलत फहमी जो हमको अक्सर बाइबल पढ़ते समय होती है, ऐसी गलत फहमी जिसके बारे में मैं सोचता हूं कि मैं सही हूं मगर सच्चाई यह है कि मैं गलत हूं, उसे हम कहते हैं गलत फहमी, जो मेरे दिमाग की कल्पना है। इन्होंने सोचा, इन्होंने कभी यीशु मसीह के पास आकर पूछा नहीं। यीशु मसीह का उपदेश अधिकारी के समान होता था, बाकी लोगों के उपदेश के समान नहीं था। तो इनको लगा कि नहीं, ये तो कोई अधिकार के साथ आया था, स्वर्ग का अधिकार लेकर आया था जिसको उन्होंने अपने चेलों के बीच बांटा। पर सवाल यह है कि पृथ्वी पर रोमी शासन से लड़ाई करेगा या हेरोदेस से लड़ाई करेगा? ये तो उस भीड़ की एक गलत फहमी थी, ये उनका एक मिसअंडरस्टैंडिंग था, एक डाउट था और उसी को उन्होंने सही मान लिया यीशु मसीह के जीवन से। और ये बहुत भयंकर बात है। आज मसीही समाज में ये बाइबल एक है लेकिन कलीसियाएं हजार हैं, और हजार भी शायद कम बोल रहा हूं मैं। इतने सारे नाम हैं क्योंकि हमको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, हमने कुछ समझा और कुछ बना लिया। एक कलीसिया की स्थापना हुई, कुछ समझा और कुछ बना लिया, और आपस में हमारी एकता नहीं है। जब प्रभु एक है, मसीह एक है, पिता एक है, पवित्र आत्मा परमेश्वर एक है, तो कलीसिया एक क्यों नहीं है? उसके पीछे कारण है मिसअंडरस्टैंडिंग। किस बात की मिसअंडरस्टैंडिंग? जैसे इस भीड़ को हो रहा है, वो यीशु मसीह को पहचानने में गलती कर रही है। वो ये समझती है कि ये इज़राइल का राजा है, ये दाऊद का राज्य और राज्य सिंहासन पर बैठेगा, मगर वो स्वर्गीय सिंहासन है, वो स्वर्गीय राज्य है। ये लोग एक सांसारिक राज्य, इस जगत में उस राज सिंहासन पर बैठने वाले राज्य की कल्पना कर रहे थे और इसीलिए ये भ्रम में है। और मैं आपको इस मिसअंडरस्टैंडिंग को और क्लियर करना चाहता हूं कि यीशु मसीह पृथ्वी के राजा नहीं है, यीशु मसीह स्वर्ग के राजा हैं। ना उनका राज्य पृथ्वी का है और ना वो राजा इस पृथ्वी के हैं। ये पक्की बात है कि उन्होंने शैतान से इस पूरी पृथ्वी को जीत लिया, विजेता, लेकिन उनका राज्य स्वर्गीय है, उनका कार्य स्वर्गीय है और उनका कार्य शारीरिक दिखता जरूर है लेकिन वो आत्मिक हमारे जीवन को प्रभावित करता है, आत्मिक राज्य से जुड़ा हुआ है, स्वर्गीय राज्य से जुड़ा हुआ है। आइए हम कुछ रेफरेंस पढ़ेंगे जिससे यह प्रमाणित हो जाएगा कि वो भीड़ एक मिसअंडरस्टैंडिंग, एक गलतफहमी का शिकार थी और हम आज बाइबल पढ़ते हैं तो हम भी वैसी
गलत शिक्षाओं से भरमा दिए जाते हैं, बाइबल को गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं और उसी को हम लोगों के बीच प्रचार करते हैं। और वो फिर वो भीड़ की भीड़, जैसे ये भीड़ भरमा दी गई, वैसे बहुत बड़ी भीड़ कलीसियाओं की, बहुत बड़ी भीड़ आत्मिक जागृति सभाओं की भरमा दी जाती है। ये भीड़ ये समझती थी कि वो राजा जो है वो यीशु है, जो हमें कैसर से आज़ाद करेगा, मगर वो राजा यीशु है जो आपको पाप से आज़ाद करेगा, जो आपको मृत्यु के बंधन और मृत्यु की दासत्व और उस भय से आज़ाद करेगा, जिसके बारे में इब्रानियों 2 में लिखा हुआ है। आइए हम देखते हैं कि कितनी बड़ी गलतफहमी उस भीड़ को थी। पहली बात है यूहन्ना 18 उसका 36 पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार, इसी सुसमाचार में हम आगे बढ़ेंगे। यूहन्ना 12 में थे हम, अब यूहन्ना 18 का मैं 36 पढ़ रहा हूं आपके सामने। यहाँ यीशु मसीह पिलातुस के सामने खड़े हैं और लोग दोषारोपण करके जब पिलातुस के सामने यीशु मसीह को सौंप देते हैं, वहां की बात चल रही है। और वहां पिलातुस ने उत्तर दिया, क्या मैं यहूदी हूं? तेरी ही जाति और प्रधान याजकों ने तुझे मेरे हाथ में सौंपा है, तूने क्या किया? अब ये फाइनल, मतलब क्रूस पर चढ़ाए जाने के पहले का कन्वर्सेशन चल रहा है और मैं वो उस घटना पे नहीं जाना चाह रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। इसके उत्तर में यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरा सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा ना जाता, पर मेरा राज्य यहां का नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये एक गलती जो उस भीड़ को हो रही है, जो ये पुकारती है कि इजराइल का राजा प्रवेश कर रहा है, दाऊद का राज्य आ रहा है, मनुष्यों में से इजराइल का राजा प्रवेश कर रहा है, मनुष्यों में से परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य का राजा प्रवेश कर रहा है। लेकिन इनको नहीं समझ में आया और यीशु मसीह ने अपने मुंह से क्लियर किया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता, जो कि डेफिनेटली अगर वो राजा होते और यहीं लड़ने आए होते पृथ्वी पर, तो उनकी सेना होती और वो सेना जब यीशु मसीह को कोई पकड़ता तो वो सेना अटैक करती। यीशु मसीह ने कहा कि मैं अभी अपने पिता से दुआ करूंगा और वो स्वर्गदूतों की 12 पलटन भेजेंगे। यीशु मसीह की सेना है मगर वो स्वर्गीय है, यीशु मसीह का राज्य है मगर वो स्वर्गीय है, संसारिक नहीं है। मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यूहन्ना 18 का 36 में फिर से पढ़ूंगा। यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा ना जाता, परंतु मेरा राज्य यहां का नहीं है। तो कहां का है उसको हम देखेंगे। वैसे तो हम सब जानते हैं कि स्वर्ग का राज्य है, लेकिन फिर भी हम इसको वचन से क्लैरिफाई करेंगे। मेरे साथ आप निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और उसका वचन 21 पढ़ूंगा मैं आपके लिए। मत्ती 7 उसका वचन 21। यहां पर लिखा, जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा। अर्थात यीशु मसीह स्वर्ग के राज के राजा हैं, जो उसमें प्रवेश करने और नहीं करने की अनुमति दे सकते हैं। लेकिन भीड़ को लगता है कि ये हमको कैसरी शासन से छुड़ाने आया है, रोमी शासन से छुड़ाएगा, और एक संसारिक राजा है, एक इस जगत का राजा है और वो सिंहासन पर बैठेगा। लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। स्वर्ग के राज्य की बात यीशु मसीह करते हैं। स्वर्ग के राज्य के राजा यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। और उसमें प्रवेश करना नहीं करना वो यीशु मसीह के हाथ में है। उस दिन बहुत से लोग कहेंगे, हे प्रभु, हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी की, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकाला। क्या नहीं निकाला? निकाला है। और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म किए होंगे, आज भी हो रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह को कहते हैं, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वाले लोगों, मेरे पास से चले जाओ। उस स्वर्ग के राज्य में एंट्री देना कि नहीं देना यीशु मसीह के हाथ में है। वही बात प्रूफ होती है कि उस भीड़ को एक गलतफहमी थी कि ये राजा हमको किससे बचाएगा, ये राजा आपको पाप से बचाएगा, ये राजा आपको उस दासत्व से बचाएगा जो मृत्यु के भय के कारण से आपके जीवन में पनपती रहती है। लेकिन ये राजा कोई संसारिक राजा नहीं था। एक और रेफरेंस हम मत्ती 8 का वचन 10 पढ़ते। एक सूबेदार है जिसका सेवक बीमार था, तो यीशु मसीह ने कहा,
कि मैं तेरे घर आता हूं और मैं चंगा कर देता हूं। तो बोले कि मेरा घर इस लायक नहीं है प्रभु। और बोले सिपाही मेरे अधीन होते, मैं एक से कहता हूं आ तो आता है, दूसरे से कहता हूं जा तो जाता है, और आप ऐसा करिए कि आप यहीं से कह दीजिए तो वहां घर पे मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। और इस पर यीशु मसीह क्या कहते हैं, वचन 10 पढ़ रहा हूं मैं, मत्ती 8:10। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और इस विश्वास के कारण से यीशु मसीह एक और दावा करते हैं, और मैं तुमसे कहता हूं कि पूर्व और पश्चिम से बहुत लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य की संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांत पीसना है। हालेलुया। इस बात को कौन डिसाइड कर रहा है? यीशु मसीह डिसाइड कर रहे हैं। किसके लिए? इस सूबेदार के लिए। ये सूबेदार अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बैठ सकता है, क्योंकि ऐसा विश्वास पूरे इज़राइल में नहीं था। लेकिन बहुत से लोग जो उस राज्य के हैं वो बाहर बैठेंगे। और यहां यीशु मसीह स्वर्ग के राज्य की बात करते हैं। क्या बोलते हैं? मैं तुमसे कहता हूं कि पूर्व और पश्चिम से बहुत लोग आकर अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। हालेलुया। तो यीशु मसीह किस राज्य के राजा हैं? किस राज्य में प्रवेश देते हैं? उनकी इच्छा किस राज्य के लिए है? किस राज्य के लिए वो इस पृथ्वी पर आकर प्रयास कर रहे थे? वो है स्वर्ग का राज्य। लेकिन भीड़ को लगता है, जो एक भरमाई हुई भीड़ है, जिसको गलतफहमी हो चुकी है कि ये हमको कैसरी शासन से आज़ादी दिला सकता है, उसको ये नहीं पता। और अक्सर ऐसे ही होता है मेरे जीवन में। मैं और आप ये सोचते रहते हैं कि मेरे जीवन में ये वचन इस तरीके से काम करेगा, और उस पहलू को हम नहीं देख पाते जिस तरीके से प्रभु चाहते हैं। ये बाइबल इसलिए आपके और मेरे लिए एक कठिन किताब होती है। ये बाइबल इसलिए मेरे और आपके लिए ऐसी किताब होती है जिसको पढ़ के नींद आती है। ये बाइबल इसलिए ऐसी किताब होती है जिसे हम नॉवेल समझते हैं, और हम समझते हैं कि इसका वास्तविक जिंदगी से कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि मैं वो सोचता हूं जो मेरे को ठीक लगता है। मैं वो नहीं सोच पा रहा हूं जैसा प्रभु इस वचन को कहते हैं कि ऐसा सोचा जाए, ऐसा विश्वास किया जाए। हम वहां तक नहीं पहुंच रहे हैं, और इसका कारण है कि मैं और आप गलतफहमी का शिकार हैं, जो शैतान आपके और मेरे मनों में डाल देता है। एक रेफरेंस और पढ़ेंगे हम, मत्ती 16:19। यहां पर यीशु मसीह पूछते, लोग मुझे क्या कहते हैं? तो चेले बोलते हैं कि कोई तुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते, कोई यिर्मयाह कहते हैं, कोई भविष्यवक्ताओं में से एक कहते हैं, कोई एलिया कहते हैं। यीशु मसीह बोले, तुम मुझे क्या समझते हो? पतरस बोला, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तो यीशु मसीह बोलते हैं कि हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है, और मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और उसके बाद एक बहुत बहुमूल्य बात यीशु मसीह बोलते हैं, वचन 16:19, मत्ती 16:19। वो कहते हैं, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। तो आप समझ लीजिए कि यीशु मसीह किस राज्य की बात कर रहे हैं, और वो भीड़ क्या इमेजिन कर रही थी। ये बात सच है कि जो भीड़ कर रही थी उसकी भविष्यवाणी हो चुकी है। ये बात सच है कि वो वैसा ही होना था जैसा उस भीड़ ने बिहेव किया। होशन्ने के नारे लगने थे, कपड़े बिछाए जाने थे, खजूर की डालियां लेकर यीशु मसीह के लिए जय जयकार, या होशन्ना, या फिर हमें बचा, या महाराजा, या दाऊद की संतान, या आकाश में होशन्ना, ये सब कहा जाना था। जो भविष्यवाणी थी वो पूरी हो रही थी। लेकिन सच ये है कि उस भीड़ को ये नहीं पता था कि वो कौन सा राजा है और किस राज्य की बात करता है। और यीशु मसीह स्वर्ग के राज्य की कुंजियां पतरस को सौंपने वाले हैं, सौंप दिए अब तक, और वो कलीसिया जो उनको बनानी थी वो बना रहे हैं, और वही उठाई जाएगी जब वो अपनी दुल्हन को लेने आएंगे। तो सवाल है कि क्या मैं उस गलतफहमी का शिकार हूं, जैसे वो भीड़ जो जा रही थी उसको ऐसा लगता था कि ये इज़राइल का राजा है। एक दो रेफरेंस और हम लेंगे और समाप्त करेंगे। मत्ती उसका 4 और उसका 17, जब यीशु मसीह ने प्रचार करना शुरू किया तो क्या कहते हैं? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। यीशु मसीह कभी भी संसार के राज्य की बात ना किए थे जब वो शुरू किए, और जब वो स्वर्गारोहण हुआ तब भी उन्होंने स्वर्ग के राज्य की बात की, पृथ्वी के राज्य की, और पृथ्वी से रिलेटेड जो भी चीजें जिसको हम फायदा समझते हैं, पृथ्वी के धन की,
पृथ्वी की वस्तुओं की, उस बारे में यीशु मसीह ने कभी भी जोर नहीं दिया। मैं आपको प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय से एक बात और बताता हूं कि स्वर्गारोहण के पहले भी यीशु मसीह जो बातें करते थे वो स्वर्ग के राज्य की बातें थी। प्रेरितों के काम 1 का वचन 1 से पढ़ता हूं। हे थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा, उस दिन तक जब तक वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया ना गया। मतलब जो काम वो करते रहे उस बात को थियोफिलुस को डॉक्टर लूका इसमें लिखते हैं। और वचन 3 कहता है, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी भी यीशु मसीह का मन इस बात पे है कि स्वर्ग के राज्य में या परमेश्वर के राज्य में क्या होगा, क्या क्या बातें होंगी, और उसकी पूरी चर्चा वो करते थे। और इस भीड़ को आज भी लगता है कि ये हमारा राजा है राजा, आत्मिक राजा है, हमारे जीवन का, हमारे देह का, हमारे शरीर का राजा है, क्योंकि हम उसके मंदिर हैं और वो हमारा राजा है, वो हमारा परमेश्वर है। लेकिन यदि हम ये समझते हैं कि वो एक ऐसा राजा है जो संसार में राज करेगा, जैसा कि उस भीड़ को लगता है। मैं फिर से इतनी सारी बातों के बाद यूहन्ना 12 का उस स्टेटमेंट को जो भीड़ ने कहा, दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होशन्ना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। ये चीख पुकार हो रही थी यीशु मसीह के लिए, और ये जो भीड़ थी उसे नहीं पता था कि ये कौन सा राजा है, किस राज्य के लिए ये प्रयास करता रहा। जब उन्होंने सेवकाई आरंभ की तो वो स्वर्ग का राज निकट है कहते थे, और जब उनका स्वर्गारोहण होने वाला था उस समय भी जी उठने के बाद तक वो परमेश्वर के राज्य की बातें करते थे। तो अपने प्रभु को, अपने मसीहा को पहचानने में क्या मैं और आप गलती करते हैं? और जब यीशु मसीह को पहचानने में गलती हो सकती है तो उसके वचन को पढ़ने में, उसके साथ आत्मिक जीवन को जीने में, उसके वचन के इंटरप्रिटेशन में, चाहे वो मैं हूं चाहे कोई भी व्यक्ति हो, गलती हो सकती है। और इसीलिए लाखों लोग, संख्या में हम गिन नहीं पाएंगे, ऐसे इतने सारे लोग भरमा दिए जाते हैं। उनको नहीं पता चल पाता कि कैसा जीवन जीना है, उनको नहीं समझ में आता कि हमारी आत्मिक जीवन की दिशा किधर है और किधर हम चले जा रहे हैं, और हमारा रास्ता स्वर्ग के लिए तय हो रहा है कि नरक के लिए तय हो रहा है, या इस जीवन को जीने का जो उद्देश्य है वो हम नहीं तय कर पाते क्योंकि हम इसी गलतफहमी का शिकार होते हैं। और ये पाम संडे मुझे और आपको आज ये संदेश देता है कि क्या मैं यीशु मसीह को पहचान रहा हूँ जैसे वो है? क्या मैं बाइबल को पहचान रहा हूँ जैसा उसे पढ़ना चाहिए? क्या मैं प्रार्थना को वैसा कर रहा हूं जैसा प्रार्थना यीशु मसीह करते थे या मुझे करना चाहिए? क्या मुझे आज्ञाकारिता वैसी समझ में आई है जैसी पिता एक्सपेक्ट करते हैं, या यीशु मसीह, जिसके लिए यीशु मसीह कहते हैं कि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वही स्वर्ग जाएगा, जो मुझे हे प्रभु कहते हैं या मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालते, भविष्यवाणी करते, आश्चर्य कर्म करते हैं, उनको वो कुकर्म करने वाले कहते हैं। तो मैं क्या उस काम को उस रीति से कर पा रहा हूं जैसा प्रभु उम्मीद करते हैं, या मैं भी किसी गलतफहमी का शिकार हूं? मैं अपने प्रभु की पहचान से दूर हूं, मैं आज्ञाकारिता से दूर हूं, मैं वचन से दूर हूं जैसा वो उम्मीद करते हैं, मैं प्रार्थना से दूर हूं जैसा प्रभु उम्मीद करते हैं? आज सोचने की आवश्यकता है। और सही जानने का तरीका क्या है? जैसे यीशु मसीह पल पल अपने चेलों के साथ रहे, तो चेलों को उन्होंने बताया कि स्वर्ग के राज्य की कुंजियां मैं दूंगा। चेलों को बताया कि जो हे प्रभु कहेगा वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश। तो जैसे वो यीशु मसीह के पीछे हो लिए, अगर मैं और आप प्रतिदिन, हर पल, हर समय यीशु मसीह के पीछे उसी लगन के साथ चलेंगे, उसकी संगति में उतना ही निरंतर हम बने रहेंगे, तो आपको और मुझे जो भ्रम है थोड़ा बहुत मेरे और आपके दिमाग में, वो धीरे धीरे ठीक होता जाएगा, क्योंकि ये वचन मेरे हृदय को, मेरे विचारों को जांचेगा, काटेगा और छाटेगा और मुझे सही दिशा में आगे लेके जाएगा। तो जैसे उन चेलों को सही दिशा पता थी, मुझे पता चल सकती है यदि मैं वैसा ही संगति में निरंतर प्रभु के साथ बना रहूं। नहीं तो एक ऐसी भीड़ जो दूर से आती है और जिसका प्रभु के साथ कोई गहरा संबंध नहीं है, वो इसी प्रकार कंफ्यूजन में रहेगी। तो अगर आप प्रभु से दूर हैं तो शायद मैं और आप उस भीड़ का हिस्सा हैं
जो प्रभु को नहीं पहचान पाती, जो आत्मिक जीवन को नहीं पहचान पाते, जो प्रभु के राज्य से दूर है। आज आपको और मुझे सोचने की ज़रूरत है कि क्या मैं और आप गलतफहमी का शिकार हैं कि नहीं। प्रभु आपको आज के संदेश के द्वारा आशीष दें। फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। जय मसीह की।